इन्हीं खबरों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ताबड़तोड़ फायरिंग से गूंजा करनाल शहर। पौष इलाके अल्फा सिटी में ताबड़तोड़ फायरिंग। म्यूजिक कंपनी के ऑफिस पर 2 बाइक सवार बदमाशों ने गोलियां बरसाई। 4 बदमाशों ने 40 से 50 राउंड फायरिंग की। तो 4 बदमाशों ने 40 से 50 राउंड फायरिंग की है। ताबड़तोड़ फायरिंग से गूंजा करनाल शहर। करनाल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साथ ही तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो ताबड़तोड़ फायरिंग से गूंजा है करनाल शहर। 40 से 50 राउंड फायरिंग की गई। ताबड़तोड़ फायरिंग से गूंजा करनाल शहर। पौष इलाके अल्फा सिटी में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ करनाल से संवाददाता महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। तो महेंद्र सिंह, क्या जानकारी सामने आ रही है? ताबड़तोड़ फायरिंग से गूंज उठा है करनाल शहर। कुल साधना एक बार फिर करनाल में जो है बदमाशों की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की गई है। ये मामला जो है करनाल के पौष इलाके अल्फा सिटी का है, जहां पर एक म्यूजिक कंपनी सागा म्यूजिक कंपनी के दफ्तर पर बदमाशों ने फायरिंग की थी। अल सुबह करीब 4:30 बजे 2 बाइकों पर सवार होकर ये बदमाश आए थे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। करीब 40 से 50 राउंड गोलियां जो हैं दफ्तर पर दागी गई थी, जिनके निशान अभी दफ्तर पर मौजूद हैं, क्योंकि जो दफ्तर के बाहर शीशे लगे थे या दूसरा सामान था उन पर गोलियों के निशान मौजूद हैं। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और जो फोरेंसिक जांच टीम है वो मौके पर पहुंची थी और तमाम पहलुओं की छानबीन की जा रही है, क्योंकि एक बड़ी घटना है जिस तरह से 40 से 50 राउंड फायर किए गए हैं और बेहद पोश इलाका ये माना जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर किस तरह से ये बदमाशों की गतिविधि रही है, अपने आप में कई बड़े सवाल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खड़े कर रही है। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, अगर बात की जाए इससे पहले भी फायरिंग की घटनाएं जो है वो करनाल से सामने आ चुकी हैं। क्या कारण आप मानते हैं? क्या प्रशासन अलर्ट नजर नहीं आ रहा है या फिर बदमाशों की जो बदमाशियां हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं है कि बदमाश बेखौफ भी हैं और उनकी इस तरह की गतिविधियां लगातार करनाल में बढ़ती भी जा रही हैं। इससे पहले करीब 1 दर्जन वारदातें ऐसी हुई हैं जब बदमाशों ने फिरौती के चलते, रंजिश के चलते फायरिंग की थी। कुछ घटनाओं में गोलियों का शिकार भी लोग हुए हैं और अब जिस तरह से एक म्यूजिक कंपनी है जिसके दफ्तर पर ये फायरिंग की गई है, ये भी मामला कहीं ना कहीं किसी फिरौती के मामले से जुड़ा हो सकता है। हालांकि अभी तक इस मामले में कुछ भी सामने नहीं आया, ना ही कोई शिकायत सामने आई है, ना ही किसी तरह की ये जानकारी दी जा रही है कि कौन बदमाश थे और किस वजह से फायरिंग की गई है। लेकिन जिस तरह से 40 से 50 राउंड दागे गए हैं वो अपने आप में बड़े सवाल खड़ा करता है कि किस मंसूबे के साथ जो बदमाश यहाँ पर आए थे, तो कौन व्यक्ति उनका टारगेट था या फिर वो सिर्फ दहशत फैलाना चाहते थे इस म्यूजिक कंपनी के कार्यालय पर फायरिंग करके, या उनकी मंशा कुछ और थी। हालांकि जो शीर्ष अधिकारी हैं वो घटनास्थल पर पहुंचे थे और जो वहां पर गोलियों के खोल हैं वो बरामद किए गए हैं और तमाम पहलुओं को रखते हुए छानबीन की जा रही है। इसके अलावा बदमाशों की तलाश में कई स्थानों पर नाकेबंदी भी जिला पुलिस द्वारा की गई है। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, ऐसे में लगातार सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर इससे पहले भी फायरिंग की गई है और अब एक बार फिर से 40 से 50 राउंड फायरिंग की गई है तो एक बड़ी घटना भी हम इसे कह सकते हैं। और प्रशासन द्वारा जो है वो क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, और ये भी बताइए कि प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है। अगर इसी तरह से बार बार फायरिंग होती रहेगी तो बदमाश तो बेखौफ होते हुए नजर आएंगे। देखिए साधना, करनाल में दर्जनों स्थान ऐसे हैं जहां पर व्यापारियों को, बड़े उद्योगपतियों को धमकियां जो हैं वो मिली हैं। विदेश में जो बैठे गैंगस्टर हैं उनकी तरफ से फिरौती के लिए कॉल की गई है। ऐसे कई उद्योगपति, ऐसे व्यापारी हैं जिनको पुलिस द्वारा सुरक्षा भी मुहैया कराई गई है, वहां पर बैरिकेडिंग की जाती है। इसके अलावा करनाल में कई अस्थायी नाकेबंदी भी पुलिस के द्वारा की गई ताकि कोई देर सवेर किसी तरह की कोई ऐसी गतिविधियों को अंजाम देने वाले बदमाश घूमते मिलते हैं उनको पकड़ा जा सके। लेकिन जिस तरह से अल्फा सिटी ये इलाका है, ये बेहद पोश इलाका है और यहाँ पर बाकायदा जो गेट होते हैं वहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं, सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं। उसके बावजूद जो बेखौफ बदमाश है वो बड़ी आसानी से यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो म्यूजिक कंपनी का दफ्तर है उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। एक दो गोलियां नहीं चलाते बल्कि 40 से 50 राउंड
ऐसा पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि 40 से 50 राउंड गोलियां जो दागी गई हैं। तो जाहिर सी बात है, एक अच्छा समय वो लगाकर यहां गए, क्योंकि 40 से 50 राउंड चलाने में बदमाशों को काफी समय लगा होगा। तो अपने आप में एक बड़े सवाल खड़ा करता है कि सुरक्षा व्यवस्था जिसके दावे किए जाते हैं पुलिस की तरफ से, वो बिल्कुल ही फेल साबित हुई है और बदमाश बेखौफ होकर यहां पर जो फायरिंग को अंजाम देते हैं और उसके बाद यहां से फरार हो जाते हैं। जी साहब। बिल्कुल महेंद्र सिंह, आप नजर लगातार बनाए रखिएगा। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कंट्रोल से फोन आया था कि अल्फा सिटी में फायरिंग हो गई है और तुरंत बदमाश यहाँ आए। यहाँ देखा तो शीशे में इसमें गेट के ऊपर फायर किया है। फायर का कोई अंदाजा तो है नहीं, लगभग 30-40 फायर का करीब हो जाए। तो क्या ऑफिस है या घर है सर? ये IT ऑफिस है सर। ये कोई IT ऑफिस? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो पुलिस की टीमें पहुंची हैं? हाँ, पुलिस की टीम पहुंची है। SHO साहब पहुंच गई, SHO सदर और PCR डायल 112। तो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स भी आए हैं? नहीं, अभी आए नहीं सर, वो पहुंचने वाले हैं। ठीक। हाँ जी।